Bismillahirrahmanirrahim. Dear spectators, Assalamu alaikum. I am Usman Ali, Assistant Professor of Chemistry, and today we are going to discuss evaporation. लेकिन आर्टिकल शुरू करने से पहले, जो कि चैप्टर 4 से बिलोंग करता है, फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री से, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। हम आज का आर्टिकल शुरू करते हैं, दैट इज़ एवेपोरेशन। होता ये है, पेट्रोल पड़ा हो, वाटर पड़ा हो, तो वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्पॉन्टेनियस, खुद ब खुद अचानक कन्वर्जन ऑफ ए लिक्विड इनटू इट्स वेपर्स is called evaporation. Spontaneous conversion of a liquid into its vapors is called as evaporation. तो evaporation की कुछ important properties हैं. What are the properties of evaporation? सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है, डियर स्टूडेंट्स, evaporation will cause cooling. कूलिंग किस तरह से काज करती है, ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हाउ एवेपोरेशन विल काज कूलिंग। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास लिक्विड पड़ा हो एक कंटेनर के अंदर और उसमें से लिक्विड जो है वो पेट्रोल है या वाटर है, जो सरफेस के ऊपर मालिक्यूल होते हैं उन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, जो अंदर वाले मालिक्यूल होते हैं वो हर साइड से अट्रैक्टेड होते हैं। जो सरफेस वाले मालिक्यूल होते हैं उनको जब एनर्जी मिलती है, सारे मालिक्यूल्स की एनर्जी बराबर नहीं होती, कुछ की कम कुछ की हाई। जब हाई एनर्जी मालिक्यूल सरफेस वाले मालिक्यूल्स को कोलाइड करते हैं, उनको इतनी एनर्जी मिलती है कि उनके इंटरमोलेकुलर फोर्सेस आर ब्रोकन, ये टूट जाती हैं। जब इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ब्रेक हो जाती हैं, हाई एनर्जी मालिक्यूल उसको एनर्जी दे देते हैं, बाकी बच जाते हैं लो एनर्जी मालिक्यूल। लो एनर्जी मालिक्यूल क्या करते हैं, दे विल गेन एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग, ये सराउंडिंग से एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं और ये भी हाई एनर्जी होकर सरफेस वालों के साथ कोलाइड करते हैं। ये प्रोसेस जारी रहता है और हत्ता के सारे का सारा लिक्विड किस में चेंज हो जाता है, वेपर्स में। एज ड्यूरिंग एवेपोरेशन एनर्जी इज अब्जॉर्ब फ्रॉम सराउंडिंग, सो द एनर्जी ऑफ सराउंडिंग मॉलिक्यूल विल बी लोअर्ड। तो लोअर्ड हो जाएगी एनर्जी सराउंडिंग मॉलिक्यूल की, तो इस वजह से क्या काज होती है, इट विल काज कूलिंग। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, नहर के किनारे जो नल लगे होते हैं, नल के लगे, उनका पानी ठंडा होता है। क्यों? नहरों में एवेपोरेशन होती है और एवेपोरेशन के दौरान हाई एनर्जी निकल जाते हैं, लो एनर्जी बैंक से, किनारों से एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं, तो जो किनारों के मालिक्यूल्स होते हैं उनकी एनर्जी कम हो जाती है। इस वजह से वहाँ से जो पानी निकलता है वो ठंडा होता है, उसकी एनर्जी कम होती है, तो कूलिंग काज करता है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि वाई अर्थनवेयर वेसल, अर्थनवेयर वेसल पानी का घड़ा, कीप्स वाटर कूल। वाई अर्थनवेयर वेसल कीप्स वाटर कूल। तो डियर स्टूडेंट्स, अर्थनवेयर वेसल जो है ये मिट्टी का बना होता है। इसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं। अगर आप इसमें वाटर रख देंगे, वाटर इसके पोर्स से बाहर आ जाता है। अगर वाटर इसके पोर्स से बाहर आ जाएगा तो इसकी सतह के ऊपर वो क्या करता है, वो इवेपोरेट हो जाता है।
जब इवेपोरेट हो जाएगा, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा तो एनर्जी वो अब्जॉर्ब करेगा, जो रिमेनिंग मालिक्यूल होंगे उनसे एनर्जी ये अब्जॉर्ब करेगा। तो जो बाकी बच जाएंगे वो लो एनर्जी के होंगे, क्योंकि एनर्जी मुसलसल खर्च हो रही होती है इन एवेपोरेशन। आप प्लास्टिक के जग में पानी रख दो वो ठंडा नहीं रहेगा, घड़े में रख दो, मट्टी के घड़े में रख दो, वो पानी ठंडा हो जाएगा। क्यों ठंडा हो जाएगा? उसमें माइक्रोस्कोपिक होल होते हैं, उनमें से वाटर बाहर आता है, वो एवेपोरेट होता है, और एवेपोरेशन के दौरान इंटरमोलेकुलर फोर्सेस आर ब्रोकन। अगर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस आर ब्रोकन, वो टूटती हैं, वो जब टूटेंगी तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। मालिक्यूल विल गेट एनर्जी फ्रॉम इटसेल्फ, और जो अंदर मालिक्यूल होंगे, रिमेनिंग मालिक्यूल होंगे, उनसे एनर्जी गेन करेंगे। जो रिमेनिंग मालिक्यूल होंगे वो लो एनर्जी के होंगे, इस वजह से कूलिंग पैदा होती है। दूसरा जो क्वेश्चन इसमें आता है, वाई वन फील्स सेंस ऑफ कूलिंग आफ्टर बाथ अंडर फैन। एक बंदा नहा के आता है, फैन के नीचे खड़ा हो जाता है। ये दोनों एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। वाई वन फील सेंस ऑफ कूलिंग आफ्टर बाथ अंडर फैन। एक बंदा नहा के आया है, वो फैन के नीचे खड़ा हो गया है, और फैन के नीचे जब वो खड़ा हो जाएगा, उसकी स्किन के ऊपर जो वाटर होगा वो वाटर क्या होगा? एवेपोरेट होगा। जब वो एवेपोरेट होगा तो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ब्रेक होंगी, लिक्विड से वेपर्स बनेंगे, उसके लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी वाटर कहाँ से गेन करेगा? फ्रॉम आवर स्किन। तो अगर स्किन से एनर्जी गेन करेगा तो उससे कौन सा इफ़ेक्ट पैदा होगा? कूलिंग इफ़ेक्ट पैदा होगा। सो हम क्या देते हैं कि एक बंदा नहा के आके खड़ा हो फैन के नीचे, उसको कूलिंग का एहसास होता है। दूसरी प्रॉपर्टी किसकी? अबाउट इवेपोरेशन। दूसरी प्रॉपर्टी है इवेपोरेशन इज सरफेस फिनोमिना। यस, इवेपोरेशन सरफेस फिनोमिना होता है। आप एक रख दो गिलास में पानी, एक रख दो बड़ी परात में पानी। ये परात है और ये गिलास है। आपने एक गिलास में रख दिया, एक परात में पानी रख दिया। जो परात वाला पानी है वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, और जो गिलास वाला पानी है वो देर से इवेपोरेट होगा। वजह क्या है? वजह ये होती है डियर स्टूडेंट्स कि जो मालिक्यूल इनसाइड लिक्विड होते हैं, इनसाइड लिक्विड, वो हर साइड से अट्रैक्टेड होते हैं, वो हर साइड से अट्रैक्टेड होते हैं, वो एस्केप नहीं हो सकते। लेकिन जो मालिक्यूल टॉप पर होते हैं, टॉप पर, वो तीन साइडों से अट्रैक्टेड होते हैं, उन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है। तो जब हाई एनर्जी के मालिक्यूल उनके साथ कोलाइड करते हैं तो उनके एस्केप होने का चांस ज़्यादा होता है। इस वजह से हम ये कहते हैं, क्योंकि सरफेस वाले मालिक्यूल्स लेस एनर्जी रखते हैं तो उनके एस्केप होने का चांस ज़्यादा होता है। सो वी कैन से दैट जैसे ही हम सरफेस एरिया इंक्रीज़ करेंगे तो इवेपोरेशन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? सरफेस एरिया के। तो जितना सरफेस एरिया आप बड़ा करते जाओगे, रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। तीसरा फिनोमेना है इवेपोरेशन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। यस, इवेपोरेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। वो कैसे? ऑलरेडी हम पीछे एक्सप्लेन करके आए हैं डियर स्टूडेंट्स कि लिक्विड के जो मालिक्यूल्स होते हैं, सारे मालिक्यूल्स की एनर्जी एक जितनी नहीं होती। जो सरफेस पर मालिक्यूल हैं उन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी है, लेकिन जो अंदर मालिक्यूल हैं उनकी सब की एनर्जी एक जितनी नहीं है। ये ब्लू वाले लो एनर्जी के हैं
और कुछ इनमें से ऐसे होंगे जो कि रेड वाले होंगे जिनकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ये जो रेड वाले हैं इनकी एनर्जी ज़्यादा है। ये ज़्यादा एनर्जी के मालिक्यूल जब कोलाइड करते हैं अपनी एनर्जी दे देते हैं सरफेस वाले मालिक्यूल्स को। जब उनको एनर्जी दे देंगे तो वो किस में चेंज हो जाते हैं, वो वेपर्स में चेंज हो जाते हैं, वो वेपोरेट हो जाते हैं। बाकी बात जाते हैं ब्लू वाले, और ब्लू वाले क्या हैं, लो एनर्जी के मालिक्यूल। लो एनर्जी के मालिक्यूल क्या करते हैं, सराउंडिंग से एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं। तो अब्जॉर्ब करके उनकी भी एनर्जी क्या हो जाती है, वो भी रेड हो जाते हैं। अगर वो भी रेड हो जाएंगे तो वो भी क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, वेपर्स में बदल जाएंगे। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा अनटिल होल लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। सो वी कैन से दैट evaporation is continuous process. Now, so we can say that evaporation is continuous process. Next property is number 4. Evaporation is endothermic process. एंडोथर्मिक प्रोसेस वो होता है जिसमें हीट एनर्जी अब्जॉर्ब होती है। हमने ऑलरेडी पढ़ा कि लिक्विड के जो मालिक्यूल्स होते हैं रैंडम मोशन में होते हैं, कुछ मालिक्यूल लो एनर्जी के होते हैं, कुछ हाई एनर्जी के मालिक्यूल। जब हाई एनर्जी के मालिक्यूल सरफेस वालों के साथ कोलाइड करते हैं वो एस्केप कर जाते हैं। बाकी बात जाते हैं लो एनर्जी के मालिक्यूल। लो एनर्जी के मालिक्यूल क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, दे गेन एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग। सो वो भी कोलाइड करते हैं सरफेस वाले मालिक्यूल के साथ, वो भी एस्केप कर जाते हैं, हत्ता कि सारे का सारा लिक्विड वेपर्स में बदल जाता है। क्योंकि ड्यूरिंग एवेपोरेशन एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सराउंडिंग, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट एवेपोरेशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट एनर्जी अब्जॉर्ब होती है। लास्ट प्रॉपर्टी है एवेपोरेशन टेक प्लेस at all temperatures. Yes, evaporation all temperatures पर होती है। -0 पे भी होती है, आइस भी evaporate होती है, 100 पे भी होती है, 50 पे भी होती है। लेकिन ये जो रेट ऑफ evaporation होता है, रेट ऑफ evaporation ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। जितना टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करते जाओगे रेट ऑफ एवेपोरेशन उतना ही क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। नेक्स्ट जो हम इसमें डिस्कस करने लगे हैं वो है फैक्टर्स इफेक्टिंग द एवेपोरेशन प्रोसेस। फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ एवेपोरेशन, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स इफेक्टिंग इवेपोरेशन। इसमें सबसे पहला जो फैक्टर हम स्टडी करेंगे वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर तो ये जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाओगे रेट ऑफ एवेपोरेशन जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। दूसरा जो फैक्टर इफ़ेक्ट करता है वो है इंटर मोलेकुलर फोर्सेस। इंटर मोलेकुलर फोर्सेस, इंटर मोलेकुलर फोर्सेस की एग्जांपल है कि वाटर में इंटर मोलेकुलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं, पेट्रोल में कम होती हैं। तो पेट्रोल का रेट ऑफ एवेपोरेशन ज़्यादा है, गैसोलीन का ज़्यादा है और वाटर का कम है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो रेट ऑफ एवेपोरेशन होता है, रेट ऑफ एवेपोरेशन ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटर मोलेकुलर फोर्सेस के। जितनी इंटर मोलेकुलर फोर्सेस कम होंगी, जैसे गैसोलीन में कम है, उतना रेट ऑफ एवेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तीसरा फैक्टर जो इफ़ेक्ट करता है दैट इज़ सरफेस एरिया।
सरफेस एरिया ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। सरफेस एरिया किस तरह से इफ़ेक्ट करता है कि रेट ऑफ एवेपोरेशन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सरफेस एरिया के। तो जितना सरफेस एरिया आप इंक्रीज़ करते जाओगे रेट ऑफ एवेपोरेशन बढ़ता जाएगा। और चौथी जो फैक्टर है जो कि इफ़ेक्ट करता है वो है स्पीड ऑफ एयर। स्पीड ऑफ एयर बेसिकली होता ये है, एवेपोरेशन में लिक्विड के वेपर्स उठते हैं, ऊपर ही इकट्ठे हो जाते हैं। अगर स्पीड ऑफ एयर फास्ट होगी, उन वेपर्स को उड़ा ले जाएगी, नीचे से और तेज़ी से उठेंगे। तो हवा चल रही हो, कपड़े आप डाले हो तारों पे, वो जल्दी सूख जाते हैं, ना चल रही हो तो जल्दी नहीं सूखते। वजह क्या है कि जितनी स्पीड ऑफ एयर ज़्यादा होगी उतना रेट ऑफ एवेपोरेशन जो है, रेट ऑफ एवेपोरेशन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ एयर के। तो जितनी स्पीड ऑफ एयर ज़्यादा होगी उतना रेट ऑफ एवेपोरेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये आर्टिकल हमने एवेपोरेशन का डिस्कस कर लिया। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में हम स्टडी करेंगे।